अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम शोरकोट में आए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट जंग की तहसील है और आज हम हमारे साथ फार्मर हैं इस्माइल जट साहब शोरकोट से। इन्होंने माशाल्लाह जीवन की काश्त की हुई है और फसल इनकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ में है। तो मैंने ये सोचा कि हम एक फार्मर्स के इंटरव्यू का सिलसिला स्टार्ट करें जिसके अंदर हम लोग जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं जंग डिस्ट्रिक्ट के हो गए, थोड़े हमारे करीबी डिस्ट्रिक्ट्स के हो गए, उसमें हम जाएं और फार्मर्स से इंटरव्यू करें और उनका राय पूछें, उनकी सक्सेस स्टोरी पूछें, वो किस तरह जीवन के फ्यूचर को देखते हैं, हम ये चीज़ उनसे पूछें। क्योंकि आप लोग बड़े बड़े फार्मर्स का तो इंटरव्यू देखते ही होंगे, जो लेजेंड्स हैं, जो पायनियर्स हैं जीवन के। हम जैसे जो छोटे फार्मर्स हैं, वो क्या राय रखते हैं इस हवाले से। तो मैं इस हवाले से एक इंटरव्यू की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और पहला मैंने इंटरव्यू सोचा मैं इस्माइल भाई का करूँ। इस्माइल भाई, थैंक यू सो मच मुझे बहुत इनवाइट शुक्रिया, करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो इस्माइल भाई, मुझे थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बताएँ कि आप किस फ़ील्ड से ताल्लुक़ है आपका और किस तरह आप फ़ार्मिंग कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल जट है और मेरा ताल्लुक शोरकोट शहर ज़िला जंग से है। मैं पेशे के लिहाज से बिल्डर हूँ माशाल्लाह। और मैंने पूरी अपनी लाइफ़ कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड में गुज़ारी है। तो मैं 3 साल से जीवन गार्लिक की फ़ील्ड में हूँ माशाल्लाह। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4.5 एकड़ जीवन लगा हुआ है और 2 एकड़ मैंने बेबी सीड लगाया हुआ है। और इसके अलावा हमारी जो रवायती फसलें हैं, गंदम है, कुछ हमने बाग वगैरह लगाए हुए हैं। तो मैं जीवन की फ़ील्ड में कैसा है, आपका दूसरा सवाल ये था। तो चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया कि जी ये एक नई क्रॉप आ रही है, आई हुई है मार्केट में जिसे जीवन कहते हैं, तो आप भी उसमें आएँ। बिल्कुल ठीक है। तो जब बच्चों ने मेरे साथ बात की तो मैंने उनकी बात सुनी, मुझे नज़र आया कि यार बात तो ठीक है कि एक फ़सल ऐसी है जो हमारी रवायती गार्लिक से बहुत बेहतर नज़र आ रही है, इस्तेमाल में आसान है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो हमें इस तरफ आना चाहिए। मुझे अंदाज़ा हुआ कि यकीनन इसका मुस्तकबिल जो है ना वो बेहतर होगा। तो सर फिर हमने इस फ़ील्ड में आने का फ़ैसला कर लिया। तो फिर मैं इस्लामाबाद से बीज लेके आया और मैं उसे मल्टीप्लाई करता चला आ रहा हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है, मुझे इससे 2 साल से, पहले साल तो नहीं, खैर 2 साल से मैं इससे अच्छी इनकम कमा रहा हूँ माशाल्लाह। और मैं सैटिस्फाइड हूँ कि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरा फ़ैसला दुरुस्त था। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह 3 साल से आप जीवन गार्लिक लगा रहे हैं और जिस तरह आप एंटर हुए आपने वो भी बताया है। फसल आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ में है, हमने देखा। बेबी सीड भी आपका काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, आपने कुछ फ्लैट पे भी लगाया हुआ है। तो हमें थोड़ा-सा अपना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएँ कि आपने इसको किस तरह सोइंग की हुई है जीवन की, और बाकी बेबी सीड की आपने किस तरह सोइंग की हुई है? थोड़ा-सा उसके हवाले से भी हमें प्लीज़ बताएँ। और अभी तक आपका आपने जो इसको फर्टिलाइज़र्स वगैरह दिए हैं और स्प्रेज़ वगैरह आपने किए हैं इसको अच्छी ग्रोथ में रखने के लिए, उसका भी हमें थोड़ा-सा आप काइंडली बताएँ। जी, ये कुछ स्पेशल तो नहीं है। हमारे लोग ये समझते हैं कि ये जो जीवन की फसल है ये इंतहाई मुश्किल है, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से हम अपना पहले से गार्लिक लगाते थे, उसी तरीके से हम इसको लगा रहे हैं। तो सर इसका जो फर्टिलाइज़र प्लान रहा मेरा, वो ये था कि हमने फ़ी एकड़ 4 ट्राली गोबर डाली थी बिल्कुल ठीक है। और 2 ट्राली इसमें हमने डीएपी खाद की डाली थी और साथ में मैंने चूँकि इसका 2 बोरी आपने डीएपी खाद। 2 बोरी डीएपी जी, खाद ठीक है। और साथ मैंने इसका लेबोरेटरी एनालिसिस करवाया था, तो मेरी ज़मीन थोड़ी कलराठी थी ना, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें जिप्सम बेस की एक होती है सिंगल सुपर फास्फेट, बिल्कुल ठीक है। उसमें कुछ परसेंट फास्फोरस होती है और बकाया उसमें जिप्सम होती है। वो सर मैंने इसमें डाली और मैंने लगा दिया। तो इसका 18 इंच का बेड है, बेड के ऊपर मैंने 2 लाइनें लगाई हुई हैं और इसका प्लांट टू प्लांट जो फासला है वो 6 इंच का है बिल्कुल ठीक है। और इसका तकरीबन मेरा 45,000 के करीब पौधे एकड़ में पौधे लगे पौधे हुए हैं। लगे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है सर। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खेतों में जो जर्मिनेशन है, आई थिंक कि मैं 95% मेरी माशाल्लाह, जर्मिनेशन होगी, माशाल्लाह। जो कि मैं समझता हूँ कि दूसरे दोस्तों दोस्तों की फसल देखने के बाद मुझे लगता है कि माशाल्लाह मेरी जर्मिनेशन अच्छी ठीक है। जर्मिनेशन है। तो फिर उसके साथ सर ये हुआ कि पिछले दिनों में मेरी फसल कुछ स्ट्रेस में थी, तो सर्दी की वजह से थी,
तो उसमें मैंने कुछ इसके ऊपर जो है मल्टी न्यूट्रस फोलियो स्प्रे किए हैं। एक ये सीमेक्स है, इसके अलावा एनपीके है सर, ठीक हो गया। वो किए हैं। तो फिर जब मुझे नज़र आया कि मेरे ये स्प्रे करने के बावजूद भी इसमें कुछ बेहतरी नहीं आ रही, तो फिर मैंने अपनी जो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट थी उसका मैंने दोबारा से बगौर उसका जब मुशाहिदा किया, तो मुझे पता चला कि मेरी तो ज़मीन का पीएच लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर। तो उसके लिए फिर सर मैंने इसमें अमोनियम सल्फेट 2 बोरी फी एकड़ के हिसाब से मैंने फ्लड किए, ठीक हो गया सर। और साथ जो इंट्राकॉल फंजीसाइड है वो भी हमने इसमें फ्लड की। बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी फसल अभी माशाल्लाह बेहतर है। पिछले दिनों में मैंने पानी की मदद से एक पौधे को उखाड़ा, ठीक जो मैंने सोशल मीडिया पे भी तस्वीर शेयर की कि मेरे गार्लिक की जो जड़ की ग्रोथ थी वो 1.5 फुट लंबी थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरी फसल ठीक जा रही है। माशाल्लाह। जी। सर, आपने जो सबसे जब अपनी ये बताया तो आपने अपनी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी वो ये है कि आपने अपनी ज़मीन का टेस्ट करवाया जी। और उसकी पीएच भी आपको पता लगी और थोड़ा ये भी पता लगा कि कलराटी ज़मीन है। लेकिन अगर इसकी हम ग्रोथ को देखें, जी। हमारे पीछे ये 2 एकड़ ये लगे हैं, सामने 2 एकड़ ये लगे हुए हैं, तो इसकी अगर हम ग्रोथ को देखें तो हम इसमें बिल्कुल इस पे बात पे आ सकते हैं कि अगर कलराटी ज़मीन है तो उसके अंदर भी इसकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। जी। कोई जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फसलें होती हैं जो कलर वाली ज़मीन या कलराठी ज़मीन में जो है वो जी। जी। इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। जी। 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 तो ये जो फसल हमारी जीवन की फसल है, ये कलराठी ज़मीन में भी हो जाती है। और उसके साथ ये है कि हमें अगर हम एज़ अ फार्मर हम लोग अपनी ज़मीन का टेस्ट नहीं करवाते हैं। अगर हम टेस्ट करवा लें ज़मीन का, हमें पीएच लेवल पता लग जाए और उसमें किस चीज़ की कमी है, ज़्यादती है, वो हमें पता लग जाए और उसी को हम लेके चलें और उसी के हम बेसिस पे हम उसको न्यूट्रिएंट्स दें और उसकी फर्टिलाइज़र दें, तो मेरा ख़्याल है कि हमारी फसल बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकती है। जी, बिल्कुल सर, अगर आप अपने खेत का लेबॉरेटरी एनालिसिस नहीं कर रहे तो करवा रहे, तो आप यूँ समझ लें कि आप अंधेरे में सफ़र कर रहे हैं, आपका कहीं भी टक्कर हो सकती है। बिल्कुल सही है। तो सर जब आप इसका एनालिसिस करवाएँगे तो ही आपको पता चलेगा कि हमारी ज़मीन को किस चीज़ की ज़रूरत है। सर प्रॉब्लम हमारे पता क्या होती है? प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम तो ज़मीन में है, ट्रीटमेंट हम पौधे की कर रहे होते हैं। जबकि देखना ये है कि हमारी ज़मीन अगर सेहतमंद है तो पौधा सेहतमंद होगा ही होगा सर। बिल्कुल ठीक है सर, जी। बिल्कुल ठीक है। सर, मेरा ख़्याल है कि हम इसको इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं और आखिर में मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछूँगा जी। कि आपका जीवन को लेके आगे क्या प्लान है? और अभी आप इस जीवन की करंट मार्केट किस तरह देख रहे हैं? आपका जीवन को लेके आगे क्या प्लान है? और ओवरऑल जीवन की मार्केट को आप किस तरह देख रहे हैं कि आगे ये किस तरह परफ़ॉर्म करेगी ये क्रॉप? पाकिस्तान के किसानों के लिए ये किस तरह ये परफ़ॉर्म करेगी ये क्रॉप? सर अभी आपके जो सवालात थे ना, उसको मैं 2 तरीके से क्लियर करूँगा। जी सर। नंबर 1 तो ये कि मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस गुज़रा है, उससे मुझे नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह जीवन अभी इसका रेट बढ़ रहा है। जैसा कि पिछले साल आजकल इसका जो रेट था वो ₹1000 से ₹1200 बिल्कुल सर, तक फ़रवरी का था। शुरू चल रहा है जी। और यही रेट था जी। इसका। और मैंने इसमें लोगों को सीड दिया, बिल्कुल मैंने ठीक है, बुकिंग की, बिल्कुल ठीक है सर। और इस साल का जो रेट है सर अभी वो तकरीबन 1700 से लेके 2000 के करीब है। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये पिछले साल से बहुत ज़्यादा जंप पे जा रहा है। तो मतलब ये कि अभी इसका रेट बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर मैं इंशाल्लाह अगले साल मेरा इरादा ये है कि मैं 10 एकड़ पे जाऊँगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर। मेरी कोशिश यही होगी। तो चूँकि इससे एक सफिशिएंट मुझे आमदनी मिल रही है और मैं सर कंस्ट्रक्शन को छोड़ के इस फील्ड में मुकम्मल तौर पे शिफ्ट हो चुका हूँ। मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अगर इसमें इस कदर बेनिफिट ना होता तो मैं भला वो अपना काम छोड़ के क्यों आता। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो दूसरी बात जो सर आपने दूसरा सवाल आपका ये था कि आप इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ सर, कि मेरे ख्याल के मुताबिक अभी 4 से 5 साल तक G1 का जो सीड है जो हमारे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है ये पूरी नहीं होगी। नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है सर। तो 4 से 5 साल तक तो आप बिला धड़क इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर रेट गिरता भी है, रेट कम भी होता है, तो सर हम फिर भी इसकी काश्तकारी करेंगे। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। इसका रेट जितना भी गिर जाए, इसको आप सब्जी के तौर पे मार्केट में भी ले जाएं तो सर हमारी रवायती फसलों से फिर भी इसकी आमदनी ज़्यादा होगी। एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली सर। तो इसलिए सर मैं तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखूँगा।
तो कुछ लोग हमारे सवाल करते हैं कि जी आपको इसका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, तो मेरे ख्याल में मेरे सवाल के बाद उनका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। थैंक यू सो वेरी मच। सर थैंक यू सो वेरी मच इस्माइल भाई, आपके टाइम देने का। मैं आपका नहायत मशकूर हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया, अपनी फसल विज़िट करवाई। आपकी फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और थैंक यू सो मच सर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने टाइम निकाला और आप मेरे पास आए। और जिन दोस्तों को इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल, मैं इस सीरीज़ में जिन फार्मर्स का इंटरव्यू करूँगा, उनका नंबर मैं पूरी वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह वो डाल दूँगा। इस्माइल भाई का मैं नंबर डाल दूँगा। आपको किसी भी किस्म की क्वेरी हो, आपको सीड की इंक्वायरी हो, आपको फसल के हवाले से मालूमात लेनी हो, आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो, वो आप इस्माइल भाई से राब्ता करके दूर कर सकते हैं। तो मैं ये इस छोटे-छोटे फार्मर्स की जो वीडियोज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, मैं इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगा। और आप लोगों को ये जीवन की फसल से हम आगाह करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।